नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज अपने बात करेंगे कृषि संबंधी क्रांतियों की। और इन क्रांतियों का मुख्य उद्देश्य था कृषि के क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाना। तो चलिए शुरू करते हैं कृषि क्रांतियों की। देखो राजा, अपने आज बात कर रहे हैं कृषि क्रांतियां। कृषि क्रांतियां, इन क्रांतियों का मुख्य उद्देश्य ये था किसी कृषि के क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाना। इसमें सबसे नंबर एक पे जो पहली पहली आती है, अपने नंबर एक पे जो क्रांति पढ़ रहे हैं वो कौन सी पढ़ रहे हैं राजा? देखो नंबर एक पे पढ़ेंगे हरित क्रांति। कौन सी बोलो? हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अनाज उत्पादन। क्या था? अनाज उत्पादन। अनाज उत्पादन जैसे देखो गेहूं हो गया, चावल हो गया, इसके उत्पादन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो और देखो राजा, हरित क्रांति का संबंध किससे है? अनाजों से। हरित क्रांति जो शब्द है, शब्द किसने दिया? हरित क्रांति। हरित क्रांति किसने दिया? बोलो शब्द। हाँ शाबाश, विलियम विलियम गॉड। विलियम गॉड ने हरित क्रांति शब्द दिया था। किसने दिया था? बोलो। विलियम गॉड ने दिया। और ये क्वेश्चन BHU 2016 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया? विलियम गॉड। अब बात की जाए हरित क्रांति के जनक की राजा, जनक, हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो अपने दो चीजें पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं राजा MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। और दूसरा कौन सा पढ़ते हैं? NE बोरोलॉग। NE बोरोलॉग। ये कौन से हैं? हरित क्रांति के दो जनक। अगर MS स्वामीनाथन की बात की जाए तो अपने भारत के अंदर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और पूरे वर्ल्ड वाइड, विश्व स्तर पर, अगर विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक माना जाता है तो किसको? नॉर्मन ई बोरोलॉग को। और ये क्वेश्चन है ना, जेट 2015 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। हरित क्रांति के जनक भारत में MS स्वामीनाथन। तो हरित क्रांति होगी। हरित क्रांति के बाद नंबर 2 क्रांति पढ़ते हैं राजा अपने श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति, ठीक है, व्हाइट रिवॉल्यूशन। श्वेत क्रांति का संबंध किससे था राजा? दुग्ध उत्पादन से। किससे था? दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना। दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना। और इसके जनक कौन थे? बोलो भाई। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन थे। समझ के बात है ना? श्वेत क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? ज्यादा से ज्यादा दूध उत्पादन बढ़ाना। इससे संबंधित एक और बात है, वो देखो राजा, श्वेत क्रांति जब नाम आता है तो ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन जो फ्लड है, इस ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति से है। तो पेपर में कभी कभी आ जाता है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो किससे बोलोगे? श्वेत क्रांति से। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। और श्वेत क्रांति में किसकी चीज पढ़ी जाती है? किसका उत्पादन बढ़ते हैं? दूध का। दूध से संबंधित दो बातें और देख लो राजा। अब अपने अगर दूध शब्द आ ही जाता है तो दूध के अंदर क्या क्या चीजें उपस्थित होती है, मैं यही लिखता हूं। देखो यहाँ ऑपरेशन फ्लड हो गया ना। अब यहां देखो राजा, थोड़ी सी चीज दूध से संबंधित। अगर दूध के अंदर जो मिठास है, दूध में मिठास, मिठास जो स्वीटनेस है, वो किसके कारण आती है? लैक्टोज के कारण आती है। किसके कारण आती है? लैक्टोज के कारण। दूध में मीठापन, ये लैक्टोज के कारण है। इसके अलावा दूध में प्रोटीन, दूध की प्रोटीन, ये दूध से संबंधित चल रही है राजा। दूध की प्रोटीन, प्रोटीन कौन सी होती है? केसिन प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है राजा? केसिन प्रोटीन। एक चीज और देख लो दूध से संबंधित, जो दूध का सफेद रंग है ना, सफेद कलर, व्हाइट कलर, सफेद रंग दूध का, ये भी किसके कारण होता है? केसिन के कारण ही होता है। केसिन। हालांकि दूध के अंदर काफी सारी प्रोटीन पाई जाएगी, जैसे केसिन है, ग्लोबुलिन है, पर सर्वाधिक मात्रा में 80% केसिन प्रोटीन होगी। और जो दूध का सफेद रंग है ना,
वो केसिन प्रोटीन के कारण होगा। आगे ना बात समझ में, शाबाश। तो हरित क्रांति अनाज से, श्वेत क्रांति दूध से, वर्गीज कुरियन इसके जनक है। दूध में जो मिठास है वो लैक्टोज के कारण, दूध की जो प्रोटीन होती है मुख्य है, क्योंकि 80% कैसिन होती है, तो कैसिन प्रोटीन, और जो दूध का सफेद रंग है वो किसके कारण होता है, कैसिन के कारण। अब आप क्या दोगे जी, सफेद तो बता दिया, तो दूध का पीला रंग है, जो दूध का पीला रंग है, पीला रंग किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण। किसके कारण है, कैरोटीन पिगमेंट के कारण होता है। समझ गए बात ना, पीला रंग कैरोटीन के कारण, मिठास लैक्टोज के कारण, और सफेद रंग किसके कारण है, कैसिन के कारण। तो हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, स्क्रीनशॉट ले लो राजा, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट। इसके बाद अपने बात करते हैं, ये तो होगी हरित क्रांति और श्वेत क्रांति। इसके बाद देखो, हरित क्रांति श्वेत क्रांति के बाद अगर अपने बात की जाए और क्रांतियों की, तो नंबर 3 पे अपने बात करते हैं राजा, पीली क्रांति। कैसी क्रांति, पीली क्रांति। पीली क्रांति के अंदर मुख्य आता है तिलहनी फसलों का, तिलहनी फसलों का उत्पादन। तिलहनी फसलों का उत्पादन यानी तेल वाली फसलें, ऑयल सीड क्रॉप, जैसे मस्टर्ड है, अपने सरसों है, तिलहनी फसलों का उत्पादन पीली क्रांति में। पीली क्रांति के बाद राजा किसका पढ़ते हैं, नीली क्रांति यानी ब्लू रिवॉल्यूशन। और जो नीली क्रांति है, नीला, समुद्र का पानी नीला होता है ना, तो देख लो फिर मछली उत्पादन, किससे है, मछली उत्पादन से। इसके बाद देखो राजा नंबर 5, नंबर 5 पे अपने पढ़ते हैं लाल क्रांति, रेड रिवॉल्यूशन। जो लाल है, लाल क्रांति किससे संबंधित होगी बोलो, मांस उत्पादन से। किससे, मीट प्रोडक्शन, मांस उत्पादन, इसका संबंध किससे है, लाल क्रांति से। इसके बाद अपने पढ़ते हैं गुलाबी क्रांति। कौन सी क्रांति बोलो, गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे राजा, गुलाबी, पिंक, पिंक का प्याज, एलियम सिप्पा व झींगा, झींगा मछली, झींगा मछली जानते ना, जिसे प्रॉन बोलते हैं, प्रॉन, झींगा, उससे संबंधित है। तो पीली क्रांति तिलहनी फसलों से, नीली, नीली समुद्र का पानी नीला, तो मछली उत्पादन। लाल क्रांति मीट प्रोडक्शन यानी मांस उत्पादन, और गुलाबी क्रांति प्याज व झींगा से। प्याज का बोटनिकल नेम क्या होता है, एलियम सिप्पा, फैमिली एलियेसी, और प्याज में तीक्ष्ण गंध एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण। समझ गए बात ना, तो ये हो गया। इसके अलावा देखो नंबर 7 पे अपने होगी पीली, होगी नीली, होगी लाल, होगी गुलाबी, होगी। इसके अलावा देखो राजा अपने करते हैं भूरी क्रांति, ब्राउन रिवॉल्यूशन। जो भूरी क्रांति है इसका संबंध किस किस से राजा, देखो फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, जो भूरी क्रांति है उसका संबंध फूड प्रोसेसिंग प्लस लेदर, लेदर यानी चमड़ा से है। किसका संबंध है, भूरी क्रांति, इसके उत्पादन को बढ़ाना। नंबर 8 पे देखो राजा, भूरी क्रांति के बाद अपन पढ़ते हैं ग्रे रिवॉल्यूशन। कौन सी, ग्रे रिवॉल्यूशन। और जो ग्रे रिवॉल्यूशन है उनका संबंध है उर्वरकों की खपत बढ़ाना, उर्वरकों की खपत बढ़ाना। समझे बात है, पीली क्रांति तिलहनी फसलें, नीली क्रांति मछली, लाल क्रांति मांस, गुलाबी, गुलाबी मतलब प्याज व झींगा, भूरी क्रांति फूड प्रोसेसिंग खाद्य संसाधन प्लस चमड़ा, ग्रे जो रिवोल्यूशन है वो उर्वरकों से। यहाँ कंफ्यूजिंग रहती है भूरी और ग्रे के अंदर, तो ब्राउन आप फूड प्रोसेसिंग और चमड़ा, और ग्रे रिवोल्यूशन किससे करोगे, उर्वरकों की खपत बढ़ाना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट, शाबाश। देखो हो गया, पीली क्रांति अपने पढ़ ली, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली तिलहन, नीली, लाल मांस, गुलाबी, ये सारी चीजें। आगे देखो राजा और कौन कौन सी क्रांति अपने पास है। इसके अलावा देखो राजा अपने पढ़ते हैं गोल क्रांति, जो भी नंबर है 9 या 10, गोल क्रांति। गोल होते हैं आलू, तो नाम लिख दो। गोल क्रांति के संबंध किससे है, आलू उत्पादन, किससे बोलो,
आलू उत्पादन। आलू का बोटनिकल नेम सोलेनम है ट्यूबरोसम। गोल क्रांति के बाद परभनी क्रांति, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, परभनी क्रांति। और परभनी क्रांति का संबंध किससे है? ओकरा यानी भिंडी यानी लेडी फिंगर, एबलमोस्टस एस्कुलेंटम फैमिली मालवेसी, मालवेसी की है। तो गोल क्रांति आ गई, परभनी क्रांति आ गई। इसके अलावा देखो राजा, रजत क्रांति। रजत, रजत क्रांति का संबंध, इसे सिल्वर रिवॉल्यूशन कहते हैं। यहां दो चीज आएगी, सिल्वर रिवॉल्यूशन अंडा उत्पादन, किससे? अंडा उत्पादन या मुर्गी। अब जब ऑप्शन में अंडा उत्पादन ना मिले तो अपने कहेंगे मुर्गी उत्पादन को बढ़ाना, या मुर्गियों को, नस्लों को, या ज्यादा अंडे देने वाली मुर्गियों की नस्लों को ज्यादा से ज्यादा उनका डेवलपमेंट करना। तो रजत, यहाँ एक चीज और देख लेना, रजत क्रांति के साथ ही राजा रजत रेशा क्रांति। रजत रेशा, सिल्वर फाइबर। रजत रेशा का संबंध होगा किससे? कपास उत्पादन से। किससे संबंध है? कपास उत्पादन। रजत रेशा कपास, कपास का बोटनिकल नेम है गोसिपियम स्पीसीज और फैमिली मालवेसी। इसकी भी मालवेसी और भिंडी की भी मालवेसी। तो आलू की फैमिली सोलेनेसी फैमिली। तो ये होती है रजत रेशा क्रांति। इसके अलावा नंबर देखो राजा, अपनी बात करते हैं सुनहरी क्रांति, गोल्डन रिवॉल्यूशन। सुनहरी क्रांति, गोल्डन, सुनहरी क्रांति। देखो राजा, सुनहरी क्रांति का संबंध है फल उत्पादन से। किससे? फल उत्पादन। और अगर फल उत्पादन ऑप्शन में ना मिले, अगर फल उत्पादन आप कह दो कि जी पेपर में क्वेश्चन आ जाए सुनहरी क्रांति और ऑप्शन में फल उत्पादन ना ही हो, तब अपने हॉर्टिकल्चर के साथ जाएंगे। क्या कहेंगे? हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान। क्यों? क्योंकि हॉर्टिकल्चर की शाखा है फल विज्ञान। और एक और बताओ, हॉर्टिकल्चर की वह शाखा जिसमें फलों का अध्ययन किया जाता है, फलों का अध्ययन, उसे क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? फलों का अध्ययन। अरे बोलो भैया, शाबाश। अरे ऑनलाइन पढ़ो। हाँ, फलों का अध्ययन किसमें करते हैं? पोमोलॉजी में करते हैं। और ओलेरी कल्चर में, ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर में राजा अध्ययन करते हैं किनका? सब्जियों का। और एक और रह गई हॉर्टिकल्चर से संबंधित, एक और देख लो फिर साथ ही, फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर फ्लावर्स यानी फ्लावर्स की स्टडी, फूलों का अध्ययन। तो तीन चीजें इस एक से अपने पास आ गई। सुनहरी क्रांति का संबंध अपने किससे लिखेंगे राजा? फूलों से लिखेंगे। समझ गए क्या? हाँ, तो पोमोलॉजी आ जाएगी, पोमोलॉजी का अध्ययन फलों से, ओलेरिकल्चर सब्जियों से, और इसके अलावा क्या? फ्लोरिकल्चर फूलों से। यहां भी एक चीज और है राजा, सुनहरी क्रांति, ये तो रजत रेशा था, अब सुनहरा रेशा, सॉरी सुनहरा रेशा, इसको रेशा करो, सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर, सुनहरा रेशा। यहां तो रजत रेशा कपास का था, तो सुनहरा रेशा किसका आएगा राजा? जूट का आएगा। किसका आएगा? जूट का। समझ गए? जूट नहीं, जूट, जूट तो पगमा है ना, ज्यादा बोले जूट आवा पगमा का, वो है, ये जूट है राजा, ठीक है ना। हाँ, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से, और सुनहरा रेशा क्रांति जूट, जूट है ना। तो ये होगी अपनी कुछ और क्रांतियां, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। गोल क्रांति, परभनी क्रांति, रजत रेशा क्रांति, है ना। इतनी आगे समझ में। चलो इसके अलावा और देखते हैं। अब देखो आगे जो भी नेक्स्ट नंबर जो भी है 13, 14, 15 जो भी आ रहा है, जैसे मान लीजिए 14 नंबर है। अभी तक अपने पढ़ ली रजत रेशा, ये सारी। अब अपने पढ़ते हैं रजत काली क्रांति। कौन सी क्रांति? काली क्रांति। काली क्रांति का संबंध है राजा पेट्रोलियम उत्पाद से। किससे? पेट्रोलियम उत्पाद या जैविक ईंधन, या क्या लिखेंगे? जैविक ईंधन। और जैविक ईंधन के लिए कौन सा पद प्रयोग किया जाता है जिसमें जैविक ईंधन, जिसे आप क्या कहते हो? जैविक ईंधन रतन जोत। क्या कहते हैं बोलो? रतन जोत। और रतन जोत का नाम क्या है? जेट्रोफा कररकस, जेट्रोफा कररकस, है ना। ये रतन जोत का है।
तो जैविक ईंधन में रतन ज्योति का काली क्रांति, इससे संबंधित दो तीन चीजें और देख लो राजा। अगर काली क्रांति की बात आए तब तो अपने कहेंगे कौन सी, पेट्रोलियम या जैविक ईंधन। इससे संबंधित दो तीन नाम और देख लो राजा। अगर कोई कह दे काला सोना, काला सोना, तो काला सोना कौन सा है, अफीम, पेपेवर सोमनीफेरम, अफीम, नेड़े मिलती नहीं होती बीकानेर तो वो है ये अफीम, पेपेवर है सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम। काला सोना अगर कह दे, काली क्रांति कहे तो पेट्रोलियम, काला सोना कहे तो अफीम। समझ गए बात? हाँ, एक और नाम आता है राजा काला से संबंधित, ध्यान रख लो। अगर काला हीरा नाम आ जाए, काला हीरा का संबंध पूछ ले किससे है, रिलेशन, काला हीरा का संबंध पूछ ले, तब किससे, अपने भैंस से है। किससे, भैंस। जो ब्लैक ब्यूटी है ना, जो ब्लैक डायमंड, काला हीरा, ब्लैक डायमंड, वो भैंस को कहते हैं। बुबेलिस से, बुबेलिस होता है ना, ठीक है। तो भैंस का हो गया काला हीरा संबंधित। तो ये तीन चीजें ऐसे नाम समझ लिया करो। काली क्रांति तो अपने इनसे संबंधित है, काला सोना और हीरा इससे संबंधित है। नेक्स्ट देखो राजा, अपने बात करें, नेक्स्ट अपने बात करते हैं हरा सोना क्रांति। कैसी क्रांति, हरा सोना। इसका संबंध अपने बांस उत्पादन से। किससे उत्पादन से, बांस उत्पादन से। सुनहरी क्रांति का संबंध अपने किससे पड़ा, फलों से। एक और आती रजा इंद्रधनुष क्रांति, इंद्रधनुष क्रांति। इस क्रांति का मुख्य मतलब क्या है, इंद्रधनुष का होता है कृषि का चहुमुखी विकास कह दो, या सभी क्रांतियों के ऊपर देख रेख करने वाली। तो अपने इंद्रधनुष क्रांति का कहते हैं कृषि का चहुमुखी विकास, कृषि का चहुमुखी विकास। कृषि का चहुमुखी विकास हो या सभी क्रांतियों का निर्धारक, सभी क्रांतियों पर निर्धारक क्रांति। यानी इस क्रांति का मुख्य मतलब हर एक सेक्टर के अंदर उत्पादन को बढ़ाया जाए, किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो अंडा उत्पादन बढ़ा अपने, चाहे कोई भी पेट्रोलियम उत्पाद बढ़ा, कोई जैविक ईंधन बढ़ा, आलू बढ़ा, झींगा बढ़ा, प्याज बढ़ा, सारे के सारे है ना, तिलहनी फसलें। तो उन सभी से उत्पादन से संबंधित इंद्रधनुष का क्रांति का संबंध था कृषि के चहुमुखी विकास से। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। काली क्रांति का संबंध किससे रचा, पेट्रोलियम उत्पाद से। काला सोना, काला सोना की अगर बात की जाए तो अफीम से। समझ गए बात? इसी के अलावा हरा सोना बांस से, और इंद्रधनुष क्रांति की बात की जाए तो किससे कहेंगे, बोलो, कृषि का चहुमुखी विकास। एक अपने पढ़ा रजत रेशा क्रांति, और एक आपको कहते सफेद सोना। इसी के साथ अपने देखो काला सोना, हरा सोना, अब देख लो सफेद सोना, सफेद सोना। अब सफेद अपने पास सबसे ज्यादा क्या है, कॉटन। तो फिर अगेन अगेन लिख दो अपने पास है कपास। इनके उत्पादन से संबंधित अपने कुछ क्रांतियां हैं। इन क्रांतियों का मुख्य उद्देश्य यही है ज्यादा से ज्यादा उत्पादन को बढ़ाया जाए, और कृषि क्षेत्र के अंदर प्रत्येक एक इंडिविजुअल क्षेत्र के अंदर इन्हांसमेंट लाया जाए, तो वृद्धि की जाए, इसलिए क्रांतियां की गई। तो आज अपने विभिन्न प्रकार की क्रांतियां पढ़ ली, जिसके अंदर आपने इंद्रधनुष क्रांति, रेनबो क्रांति, वो सारी की सारी क्रांतियां पढ़ ली। जैसे पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, गुलाबी, पीली का तिलहनी फसलें जैसे सरसों वगैरह, नीली का मछली, लाल क्रांति का मांस, गुलाबी का प्याज, झींगा, भूरी फूड प्रोसेस। इन दोनों पे इंपॉर्टेंट चीजें बनती है। भूरी क्रांति फूड प्रोसेसिंग और चमड़ा है। कोकोवा भी कहते हैं कभी कभी, कोकोवा भी ऑप्शन मिल जाएगा, कोकोवा, ठीक है। इसके अलावा ग्रे रिवोल्यूशन है उर्वरकों की खपत से। समझ के बाद क्या उर्वरकों की खपत से संबंधित था। इसके अलावा देखो राजा, इसके अलावा हरित क्रांति और श्वेत क्रांति पढ़ी अपने। हरित क्रांति का अनाज से संबंध था, विलियम गॉड ने शब्द दिया, और ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है। जनक एम एस स्वामीनाथन, एनी बोरोलोग भारत में एम एस स्वामीनाथन, और एनी बोरोलोग है विश्व स्तर पर। फिर अपने बात कर दी, और ये प्रश्न जेट के 2015 में। श्वेत क्रांति का संबंध अपने कहा दूध उत्पादन से, और श्वेत क्रांति से संबंधित एक ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन फ्लड, वो भी श्वेत क्रांति से। इसके जनक है वर्गीस कुरियन। दूध से संबंधित दो तीन बातें अपने पढ़ ली। दूध के अंदर जो मिठास होती है वो लैक्टोज के कारण, दूध के अंदर जो मुख्य प्रोटीन है 80% होती है, ये 80% जो प्रोटीन होती है वो केसिन होती है, और इसी केसिन के कारण दूध का रंग सफेद होता है, पीला रंग कैरोटीन का होता है।
और पीला रंग गाय के दूध में आता है ना। इसके बाद अपनों ने कुछ एक और क्रांतियां पढ़ ली थी। ये क्रांतियां पढ़ने के बाद, है ना, तो ये क्रांतियां, इसके अलावा गोल क्रांति, परभनी, रजत रेशा, सुनहरी क्रांति और सुनहरा रेशा। गोल क्रांति आलू से रजा, इसे राउंड रिवॉल्यूशन, परभनी भिंडी, ओकरा भी कह दो लेडी फिंगर। रजत, सिर्फ रजत पूछे तब अंडा कहेंगे, और रजत रेशा पूछ ले तब अपने कपास, और सीधा सफेद सोना पूछ ले तब भी क्या लिखेंगे, कपास। यहां भी लिख देता हूं, पहले भी अपनों ने देख लिया, सफेद सोना। सफेद सोना भी बोलते हैं किसको, कपास को। मालवेसी फैमिली की है कपास, ठीक है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से, और सुनहरा रेशा गोल्डन फाइबर आ जाए तो जूट है। ऐसे अपने पड़ी काली क्रांति। काली क्रांति का संबंध अपने किसी पड़ा, पेट्रोलियम या जैविक ईंधन से। काला सोना और काला हीरा, सोना है तो अफीम, पेपर सोमनिफेरम, और हीरा है तो भेस बुबेलस बुबेलिस। तो ये विभिन्न प्रकार की क्रांतियां हैं, इनमें से हर साल जेट, आईसीआर, बीएचयू, सीयूटी हर साल एक प्रश्न बनता है। तो आप इन सभी क्रांतियों को बढ़िया पढ़ें, मेहनत करें। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, वंदे मातरम।